दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद योग शिखो उपनिषद। संत वाणी में आया है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करे सके गुरु करे सो होय। बिना गुरु की कृपा से युक्ति नहीं जानेंगे, बिना युक्ति से भक्ति नहीं, भक्ति से बिना भक्ति से मुक्ति नहीं। जबकि यह घट में ही, इस देह में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है, ब्रह्म भी है। लेकिन गुरु के कृपा से ही युक्ति जानेंगे, उनकी ज्योति के आधारभूत आधार से ही आप आगे बढ़ेंगे। सुषुम्ना में ध्यान अस्थिर होकर के दसम द्वार की तरफ, जिसे कि ईश्वर का परम धाम है। संत योग शिखोपनिषद में आया है पद्य, सदा नदानुसंधानम तत छिना वासना भवेत निरंजने भिल्येत मरु मनसी पदम जह। अर्थात नदानुसंधान सूरत शब्द योग अभ्यास सदा करते ने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। दूसरा पद्य में आया है, कर्णधारम गुरु में प्रियाप्य तदा वाक्यम पलव भव दृढ़म अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार अर्थात मल्हा जिसको कहते हैं पाकर, और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। गुरु का वाक्य, गुरु को कर्णधार मल्हा और गुरु का वाक्य को नौका समझ करके उस पर सवार हो जाएं तो क्या हो जाएगा? यह विषय वासना का भवसागर आप पार करके परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। अतः गुरु की कृपा से ही आप यह का विषय बड़ा बलवती होता है। यह विषय वासना का जो भवसागर है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सभी जो है चक्कर से शब्द अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल, ये सभी से जो चक्कर से इतना आप जीवात्मा फंस चुका है कि इसको पार कर करके परमात्मा तक पहुंचना बड़ा इनके लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया है। वह सदगुरु के कृपा से ही विषय वासना शांत होगा और उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से तब भक्ति करेंगे, तब वह परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहा यह 9 दरवाजा में से वो 10वें दरवाजे से बड़ी अत्यंत यह कठिन मार्ग है। सुषुम्ना में ध्यान, तो सुषुम्ना में पहले ध्यान ही नहीं होगा। बिना गुरु कृपा से जब विषय वासना शांत नहीं होगा तो सुषुम्ना में ध्यान अस्थिर होगा ही नहीं। अतः गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। यह परम सुख अर्थात सदगति के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा का गुरु की कृपा से ही। एक बार गुरु की कृपा का चमत्कार पर मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक कामिल फकीर थे, उनके
एक शिष्य नवाब थे जो दूर शहर में रहते थे। फकीर ने अपने निकटवर्ती शिष्य को एक अनार देकर के कहा कि जाकर के यह अनार नवाब को दे देना और कहना कि इस अनार को वह खाएगा। शिष्य अनार लेकर के पहुंचता है उस नवाब के पास। नवाब के साथ बहुत लोग बैठे हुए थे। उक्त शिष्य ने नवाब को अनार देते हुए कहा कि तुम्हारे मुर्शिद ने अर्थात गुरु ने यह संदेश भेजा है कि तुम्हारे खाने के लिए लो खाओ। नवाब सोचते हैं गुरु महाराज का भेजा हुआ प्रसाद अनार है। उसको तुरंत तोड़कर उसके 5 दाने उन्होंने अपने मुंह में डाले। अनार इतना खट्टा था कि नवाब को थूकते बनता और न निगलते। अनार अगर थूकते तो गुरु की प्रतिष्ठा में हीनता और निगलते अगर थूकते तो गुरु की प्रतिष्ठा में हीनता होती और गुरु प्रसाद की मर्यादा रखने के लिए किसी तरह निगल गए। जो शिष्य अनार लेकर गया था उसने कहा और खाओ। 5 दाने खाने में ही तो बेचारे का दम घुटने लगा। नवाब सोचते हैं ये गुरु महाराज के प्रधान शिष्य है, इनकी बात कैसे नहीं मानी जाए। तो 5 दाने और मुंह में डालकर निगल गए और कहा अच्छा पीछे खा लूँगा। इस पर उसने कहा बस अरे और खाओ। उसने उतने लोग बैठे थे, अब कैसे कहे कि नहीं खाऊंगा। जबरदस्ती 4 दाने और निगल गए और कहा अच्छा पीछे खा लूँगा। वह शिष्य लौट कर चला आया और गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज ने पूछा अनार नवाब को दिया? शिष्य ने उत्तर दिया कि जी हाँ। मुर्शिद ने पूछा समुच्चा अनार खाया? तो शिष्य ने उत्तर दिया समुच्चा तो नहीं, किंतु 5 और 4 कुल 14 दाने खाए। फकीर ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो समुच्चा अनार भेजा था। अगर उसने समुच्चा अनार खाया होता तो जिंदगी भर उसकी नवाबी रहती। अब मात्र 14 वर्ष उनकी नवाबी रहेगी। संत सदगुरु की तो जीव को सुख सिंधु में ले जाने के लिए सदैव चाहते हैं, लेकिन शिष्य की अपनी अल्प बुद्धि को विशेष मान करके चूक कर बैठता है। कबीर साहब ने कहा गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य माही चूक, अभावे जो पर बोधिए बांस बजाए फूक। संत मत में गुरु का स्थान सर्वोपरि। हमारे गुरुदेव जी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज बहुत ऊंचे और महान संत थे। उन्होंने जिस ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, वह बहुत ऊंची हैं। इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई उसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अति गंभीर होती है, उसको जो जानेगा वह परम पद को प्राप्त करेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि द्रोणाचार्य को जब एकलव्य ने गुरु मान लिया, उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा राजकुमारों को ही शिक्षा दीक्षा हम देते हैं, अतः तुमको हम दीक्षा भील जाति को नहीं देंगे, राजकुमारों को ही देते हैं। वो चला गया, लेकिन वह हृदय से गुरु उनको मान चुके थे। उनकी हृदय शुद्ध पवित्र आत्मा से जब गुरु मान लिए थे तो उनकी जो है वह ध्यान करके ही जो है धनुर्विद्या में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हुआ। जबकि द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर जाकर सत्य सनेहु अता कर मिलहु न कछु संदेहु। जितना जिनका श्रद्धा स्नेह होता है उसके प्रति उनकी जो है उनके प्रति उतना ही भाव और उसका फल सही सुपरिणाम उसको ही श्रद्धा उतने होता है और उनकी ज्ञान शक्ति उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्रोणाचार्य के ध्यान से ही उनकी अंतःकरण इंद्रियाँ परिशुद्ध हो गया और वह सर्वोपरि धनुधर एकलव्य बना। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही आपको परब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में सदैव बताते हैं। अतः गुरु की प्रशंसा जितनी भी की जाए वह शब्दों में कम ही रहेगा।
सद्गुरु यथार्थ ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान की यथार्थता, शब्द की सार्थकता को जो समझे, तब और उनके वाक्य को जो पूर्ण हृदय में पवित्र चित्त आत्मा से अमल करें, उन्हें सफलता सिद्धि में किसी प्रकार की कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की। लेकिन ध्यान रहे कि सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। उनके दुर्गुण को विचार मन में नहीं लाना चाहिए। इससे क्या होता है, जब संदेह हो जाएगा तो ही बाधा का कारण हो जाएगा, विफलता का वो आधार हो जाएगा। अतः संदेह विहीन पूर्ण आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु के चरणों का ध्यान करें और उनके वचनों को अमल करें, तभी सफलता सिद्धि मिलेगी। एक बार सद्गुरु की भगवान बुद्ध तो जो है एक तो शिष्य था, उन्होंने व्यापारी करता था, उनका माल से भरा हुआ जहाज आ रहा था। उन्होंने अंधर तूफान उठा, उन्होंने बड़ी आर्त भाव से गुरु को पुकारा। उनको उनकी कृपा जब हुई तो वह नाव पार हुआ, किनारा लगा। तो बाद में उन्होंने जो मने मन जब कबूले थे गुरु को आश्रम में देंगे, वह नहीं दान दिया। तो वह पहुँचे एक दिन, तो उन्होंने कहा, घाव जो पीठ पर था, कहा गुरुदेव पीठ पर कैसे घाव हुआ? तो कह रहे क्या करें, एक तो जहाज ऊपर करने में जो अनाज लदा हुआ अनाज था, जहाज हमको पुकारा तो जहाज ऊपर करने में जो यही जहाज का खोच लग गया। तो उन्होंने समझ गए कि हमें गुरु को पुकारे थे, हमरा ही जहाज ऊपर किए थे। बड़े मन में लज्जित हुए और क्षमा मांगे उनसे और कहा, गुरु महाराज हम जो है विषया आसक्त होने के कारण से लोभ की प्रवृत्ति में आकर के अपने वादा से जो है फिसल गए, अतः क्षमा करें। कबीरदास जी ने बताए, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे धर्माही। यह प्रेम से अहंकार और मन का बलिदान दे दें गुरु के चरणों में, तो फिर जो है आपका भवसागर पार होना बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु की भक्ति की महिमा या पार, निगुरा क्या जाऊं नहीं। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकड़ी की तार। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगुरा क्या जाऊं नहीं। भव जल नदिया आगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगरा क्या जाऊं नहीं। बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगरा क्या जाऊं नहीं।
गुरु की भक्ति कटे यम फांसी, जम के मुख पर छार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, गुरा क्या जाने। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। देवी दे समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहते है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे। भव दुख गुरुदेव टारी, सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। नहीं यज्ञ पाली, दुष्तर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप श्री सद्गुरु महाराज की। बिना गुरु कृपा पाए, बिना गुरु कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधिया पनि नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधार है। गुरु निज भेद बताओ, वहीं सूरत क्यों राह दर्शाओ। वहीं जीव हित या पहिया, वही सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूजा, फकत गुरु ही उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक उदाहरण देते हैं। और सामर्थ्य रामदास जी काशी में
झोपड़ी बना कर करके रह रहे थे। एक दिन उनके शिष्य गए भिक्षाटन के लिए, तो एक तांत्रिक के यहाँ चला गया और उनके किवाड़ को बजा करके जो है भिक्षा का याचना किया। उधर से तांत्रिक वह आँख लाल लाल किए हुए निकला और कहा, कहाँ से आए हो? तो हम किसका चेला है? गुरु सामर्थ्य रामदास जी का। उन्होंने जय जयकार किया, जय गुरु महाराज सामर्थ्य रामदास जी महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज कहा 2-3 बार। वह क्रोधित हो गया, कहा तुम हमारे सामने में अपने सामर्थ्य रामदास गुरु का जय जयकार कर रहा है? मूर्ख, तुम नहीं जानते हो हम कितना पहुँचे हुए तांत्रिक है। अहंकार से बोला, मैं जो है तुमको आज श्राप देता हूँ, आज रात भर में तुम्हारा प्राण अंत हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। तुम हमारा मुँह पर जो है हमारा अपमान किया और जय जयकार गुरु का किया, हमारा नहीं जय जयकार किया। मैं तुमको जो है श्राप देता हूँ, आज रात भर में ही तुम समाप्त हो जाओगे, मर जाओगे। उस जगह से बहुत से सज्जन आ गए और वह बोलने लगे कि ये तांत्रिक महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, इनका श्राप कभी भी फल नहीं गया, जितना आपको भी कहता है वह निश्चित मर जाता है। अब तो यह भिखारी, यह जो है मृत्यु इसका निश्चित हो जाएगा, बेमौत में जवानी में इसका मृत्यु हो जाएगा। वह यह सब सुन कर करके बड़ा चिंताग्रस्त होकर के, निराश होकर के, उदास होकर के, हरास होकर के लौट गया। गुरु महाराज के पास जब आए, कहा आगे, क्योंकि जी गुरुदेव बड़ी उदास और मायूस चेहरा बनाए हुए शोका संतप्त थे। कहा क्या लाए भिक्षा में? तो गुरु महाराज अपना मौत लाए हैं भिक्षाटन में। क्या बोलते हो? क्योंकि जी गुरु महाराज, एक तांत्रिक ने जो है उसका घर था, हम उसको आवाज़ दिए तो उधर से तांत्रिक निकला और क्रोध से हमको बोला कि तुम हमारे सामने में गुरु का जय जयकार करते हो, तुमको श्राप देते हैं, आज रात भर में तुम्हारा मृत्यु निश्चित हो जाएगा। और सब आदमी उस जगह जो है 150 आदमी बोलने लगेगा कि इसका श्राप कभी भी फल नहीं होता है। अतः इसलिए मैं बहुत उदास और हरास और चिंताग्रस्त शोक संतप्त हूँ कि हमारा मृत्यु तो आज निश्चित हो जाएगा। राजा चिंता छोड़ो, चलो खाना खा लो। गुरु महाराज अब खाना क्या खाएंगे, भूखे नहीं है। जिसके सिर पर मौत का पहरा रहेगा, जिसके दिमाग में यह बात बैठ जाएगा कि मौत निश्चित हो गया, तो भूख प्यास नींद जमाई सब तो अपने आप लुप्त हो जाएगा। कहा गुरुदेव भूखे नहीं है। अच्छा ठीक है। गुरु महाराज ने खाना खा लिया और कहा ठीक है, सुनो, तुम हमारे चरण को दबाओ और एक बात तुमको कह देते हैं, किसी भी परिस्थिति में कितना आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में चरण को नहीं छोड़ना। इस बात को 3 बार बोल दिए कि हमारे चरण को तुम किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना, चाहे जैसे भी स्थिति हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ हो जाए, तूफान कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हमारे चरण को नहीं छोड़ना। कहा जी गुरुदेव। वह चरण दबाने लगा। तब जो है रात्रि के पहले पहर में गुरु महाराज जब निंद्रा में चले गए इनका, तो जो है उधर से जो है वह काली का रूप धारण करके आया कि तुमको जो है चलो अब तुम्हारा मृत्यु आ गया है। वो दरवाजे पर से वह आँख लाल लाल कर करके डरा करके बोल रहा था, यमराज के समान
उसका चेहरा, और चलो हम यमराज हैं। वह उसने कहा हम कहीं भी नहीं जाएंगे गुरु का चरण छोड़ करके, सामर्थ्य है तो यहाँ आकर के लेकर जाओ। वो चला गया, थोड़ा देर रहा, वो नहीं हिला, वो चला गया। फिर जो है उसका माँ का रूप धारण करके आई, बेटा मिठाई लेकर के आओ, तुम्हारे लिए हम मिठाई बना करके आए हैं। कहा माँ हम भी तो गला मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम ही यहाँ आकर के गला मिलो, अभी तो हम गुरु का चरण का सेवा कर रहे हैं, तो हम नहीं छोड़ कर जा सकेंगे। कहा नहीं बेटा वहाँ नहीं जाएंगे, तुम ही आ जाओ। कहा नहीं हम नहीं, किसी भी स्थिति में हम नहीं जाएंगे, अभी सवेरे जाएंगे, तुम तब तक बैठो। वह नहीं गया। फिर जो है तांत्रिक ने भूत को भेजा और डराते हुए कि यमराज तुम्हारा मृत्यु अब निकट आ गया है, तुम अब चलो हमारे पास, इधर आ जाओ, तब जो है तुम्हारा मृत्यु टल सकता है। बहुत प्रलोभन दिया, आ जाओ तुम हमसे आशीर्वाद ले लो। कहा हमको नहीं लेना है आशीर्वाद, तुम चले जाओ, सामर्थ्य है तो आ जाओ, गुरु के चरण छोड़ करके हम नहीं कहीं जाएंगे। कितना डराया लेकिन नहीं। अब जो है आखिरी पहर में, रात्रि का आखिरी पहर में तांत्रिक ने जो है अपना रूप बदल करके आया, उसको देवी का रूप धारण करके, लक्ष्मी का रूप धारण करके, लो बेटा सोना चांदी बहुत तुम जो है भीख तीख मांगते हो, दरिद्रता के कारण से सोना चांदी लो और अपना दरिद्रता नष्ट करो और गुरु चला मिल करके सुख मौज करो, यह संपत्ति का प्रयोग करो और फिर भिक्षाटन करने का जरूरत नहीं है। देख लो सोना चांदी दिखा रहा था, लो जाकर ले लो, हम तुमको देना चाहते हैं। लेकिन कल नहीं, अभी हमको कुछ नहीं लेना है, हम नहीं जाएंगे, तुमको सामर्थ्य है तो आ जाओ। वह फिर नहीं आ सका, चला गया। फिर जो है आखिरी बार जो है तांत्रिक आया, कहा शेर का रूप धारण करके दहाड़ते हुए कहा आओ इधर, जल्दी के लोग वह धड़पड़ा करके भाग जाए। वह शेर को तुमको अगर ये सामर्थ्य है तो हमारे पास आकर के खाओ हमको, करुणा आज तुमको भक्षण करेंगे, तुम्हारा मृत्यु आज निश्चित है। गुरु चेला को तुम छोड़ दो, जो है गुरु को इधर आ जाओ तब तुमको छोड़ देंगे, गुरु को खा लेंगे। कितनों प्रलोभन दिया, डराया, कहा नहीं हम नहीं छोड़ सकते हैं, जाओ तुमको सामर्थ्य है तो आ करके खाओ हमको। वो नहीं आया। अंतिम में जो है सवेरा हो गया, बहुत बड़ा दिन निकल गया, सूर्य। गुरु महाराज जगे और कहा अरे तुम बोले थे आज रात भर में मर गए तो जीवित हो। उन्होंने गुरु के चरण पकड़ कर करके रोने लगे, गुरुदेव या आपके चरणों का ही जो है कृपा है, जो कि आज तो रात भर में 3-4-5 ठो आया मौत का धमकी देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, लेकिन आपका आज्ञा का पालन किया। श्री सद्गुरु महाराज अगर सही किया, अगर आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। गुरु के संत महात्मा और ज्ञानी ध्यानी और सद्गुरुओं के चरण शब्दों को पूर्णतः अमल करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता सिद्धि मिलेगी। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। अगमाई सतगुरु शरण नहीं, हित जग कोई
सुरत भी मातु पिता भ्राता सकल कल्पना कष्ट निज बारी मिटे सकल दुख टागे भवसागर अंधकूप पड़ल जीव सुझाए न चेतन रा बिना सतगुरु गति जीव के जरत रहे यमेधा गुरु सत उपकारी जीवन के राखे जीवन सुख चा होई दयाल जगत में आवे खोली चेतन सुखरा प्रगट सतगुरु जग में विराजे मिटे ये जीवन दुख दावा देवी साहब जग में कहावे मैं ही घर में हर निगाह अगवाई सतगुरु सम नहीं हित जग कोई मातु पिता भ्राता सकल कल्पना कष्ट निवारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुचरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुनिया टारी गुरु चरण के बलिहारी भवसागर में नीरय पारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी गुरुचरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा टारी काम क्रोध मद लोभ लुटेरी जन्म जन्म के बैरी मेरे सबको दीना मारी द्वैत भाव सब दूर कराया पुरन ब्रह्म एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी गुरुचरण कमल बलिहारी मेरे मनी की दुविधा टाई जोग जुगति गुरु दैव बताई ब्रह्मानंद शांति मनाई मानुष दे सुधारी गुरुचरण कमल बलिहारी। श्री सद्गुरु हमें सतगुरु शरण दीजिए नहीं कोई सहारा पड़ी भव भवर में नैया का केवल तू ही सहारा जगत में कहते वाले यूं चने घनेरों में तुम्हारा मगर ही हैर कर देखा सभी धोखा पसारा उबारो जान करो देरी विरद को याद कर अपने समय के साथ बढ़ता जा रहा धड़कन हमारा तुम्हारा है हुआ आना यहाँ सतनाम को तज करे हमारे ही लिए आकर हमें कैसे विसारा हमें सतगुरु शरण दीजिए नहीं कोई सहारा बढ़ा आज अनुभव जो दोनों प्रकाश यरु शब्द का मुझको लगा लो अपने चरणों में प्रभु साई तुम्हारा हमें सतगुरु शरण दीजिए नहीं कोई सहारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, आनंद क्या करे। करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। करता नित्य अभ्यास को विश्वास क्या करे। श्री सद्गुरु आरती। तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरलतर, करि करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।